ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल को सेनापति भी कहते हैं। यह ग्रहों में सेनापति का स्थान प्रदान है, क्योंकि मंगल जो है शासनकर्ता, शासन करना, फौज, मिलिट्री, पुलिस, कमांड करना, अस्त्र शस्त्र, लड़ाई झगड़ा, युद्ध और गोला बारूद, विध्वंसक घटनाएं, साहस और पराक्रम का कारक होता है। इसलिए इसको सेनापति कहा जाता है। और मंगल का जो यहाँ पर मंगल का जो राशि प्रवेश है, यह 2 जून को सुबह 6:51 पर जो मंगल की कर्क राशि है अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। अब मंगल चूँकि अग्नि तत्व है और जो इनकी नीच राशि जो कर्क राशि है वह आप चंद्रमा की राशि में जल तत्व राशि है, यानी अग्नि तत्व का जल तत्व में जाना। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाएं आपको देखने को भी मिलेंगी, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, आंधी तूफान, कहीं सूखे की स्थिति पड़ना और कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना, अकाल की स्थिति उत्पन्न होना, खेती का, भूमि का नुकसान, चूँकि मंगल भूमि का भी कारक है, तो अग्नि का कारक है। तो भूमि में तो किसानों को नुकसान, खेती नष्ट होना और किसानों को आत्महत्या करना, विध्वंसक घटनाएं, शासन प्रशासन जनता के बीच में टकराव और कोई युद्ध जैसी स्थिति। और मंगल की पूर्व दिशा है और जो आपकी यहाँ पे कर्क राशि है इसकी उत्तर दिशा है, तो पूर्व और उत्तर में तो इसके ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी राशि के ऊपर इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा ये देखेंगे। लेकिन मंगल जो है यह थोड़ी जब अपनी नीच राशि में आएंगे और क्रूर ग्रह हैं, अग्नि तत्व हैं, तो जाहिर सी बात है तो कुछ ना कुछ उथल पुथल तो ज़रूर होगी। और यहाँ पर मंगल के सामने शनि भी हैं जो कि वक्री होकर चल रहे हैं, तो शनि मंगल का समसप्तक योग भी बन रहा है। तो आपको जानकारी देंगे। पहले बताएंगे आपको मेष राशि के बारे में, इस मंगल राशि परिवर्तन का आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल आपकी राशि पर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी अष्टमेश है और लग्नेश है, और चौथे घर में आपके नीच राशि में चलेगी। वैसे कुछ प्राचार्यों के हिसाब से पराशरीय तो एक मत तो ये भी है कि अगर क्रूर ग्रह कोई केंद्र में अपनी तो नीच राशि में बैठता है तो वह आपको प्रायः शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर यह अष्टमेश होने के कारण थोड़ा मेष राशि वाले जातकों के लिए और लग्नेश होने के कारण तो यहाँ पर क्या रहेगा कि थोड़ी आपके अंदर थोड़ी उत्तेजना, क्रोध की अवस्था, गुस्सा, टेम्पर शॉट और मेंटली स्ट्रेस, यह सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और अचानक से चोट फेट एक्सीडेंट, थोड़ा अग्नि का भय और आपकी शारीरिक और मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, थोड़ी क्रोध की अवस्था आपके अंदर बन जाएगी, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर आपको क्रोध आएगा। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपको थोड़ा संयम बरतने की है और थोड़ा मंगल के उपाय करने की है। नहीं तो स्थिति थोड़ी आपकी शारीरिक और मानसिक संतुलन, आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, इसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा। आप कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, उग्र होकर क्रोध की अवस्था में तो अगर कोई आप निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। और शारीरिक मानसिक कष्ट थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अचानक से आपको चोट फिट, दुर्घटना, कोई पैसे का बड़ा लॉस या कोई एक्सीडेंट या अग्नि से संबंधित, आप पर खास तौर से आपको ध्यान देना है, बचकर रहना है, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है और अपने नीच में चलेंगे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन भूमि मकान वाहन से संबंधित यह आपको, हालांकि शनि की वहाँ सप्तम दृष्टि पड़ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम तो देंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने बोला कि कुछ प्राचार्यों के हिसाब से वहाँ पे नीच राजभंग योग की स्थिति जैसे बनती है, तो यहाँ पे 80% आपको भूमि मकान वाहन से संबंधित आपको लाभ प्राप्त तो मतलब हो सकते हैं। कोई मकान लेने की योजना, कोई वाहन लेने की योजना, या इसमें आपको थोड़ा सुधार की स्थिति यहाँ पर आपको मिल सकती है। और साथ में घर में कुछ सुख संसाधनों में वृद्धि, लेकिन अपनी माता जी की थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें,
उनकी हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य या उनकी तरफ से कोई परेशानी आपको क्रिएट हो सकती है। और समय समय पर थोड़ा घर में थोड़ा अशांति का माहौल थोड़ा क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और थोड़ी आपकी सुख शांति, आपकी मन की शांति, घर की शांति ये थोड़ी भंग हो सकती है, आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद मंगल की दृष्टि की बात करेंगे तो इसकी आपकी 7th हाउस पर दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी शनि की भी दृष्टि है। मंगल शनि आमने सामने बैठे हैं, और वहीं पर कि आपके दाम्पत्य जीवन पर शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, और वहाँ देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति तो वहाँ थोड़ा आपको मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे। हालांकि शनि की भी वहाँ पर उच्च की दृष्टि है, लेकिन जब शनि मंगल की दृष्टि का टकराव होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएट होगी। तो दाम्पत्य जीवन में बहुत संयम, जो वैवाहिक हैं बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है। पति पत्नी में थोड़े से मतभेद भी हो सकते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, थोड़े मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक दूसरे के हेल्थ स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, और अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध बनने जा रहा है तो वह आपका विवाह शादी का संबंध ब्रेक हो सकता है, संबंध विच्छेद हो सकता है, या वह आगे के लिए मतलब उसकी तारीखें पोस्टपोन हो सकती है, यानी कोई व्यवधान क्रिएट हो सकता है। और साथ में अचानक से विवाह शादी का संबंध भी बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि विवाह कारक ग्रह है, और तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र भी विवाह कारक ग्रह है, और शनि देव की भी वहाँ पर उच्च की दृष्टि है। तो अचानक से विवाह शादी का संबंध भी बन सकता है। और यहाँ पर अगर कोई आप कार्य व्यवसाय, बिजनेसमैन है, कार्य व्यवसाय, तो नया कार्य व्यवसाय करने की सोच रहे हैं या पार्टनरशिप में कुछ करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। जहाँ जैसे है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में थोड़ा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। थोड़ी संघर्ष की स्थिति बन रही है तो संघर्ष कीजिए, और संघर्ष का फल, मेहनत का फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है, तो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है, जो मंगल की जो दृष्टि है, फिर वह आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ रही है 7th दृष्टि। हालांकि वहाँ शनि है सामने, लेकिन मंगल शनि के साथ भी संभाव रखते हैं, और शनि की जो अपनी स्वग्रही राशि मकर राशि, जहाँ पर तो इसकी मंगल की 7th दृष्टि पड़ रही है, यह दृष्टि तो जो उच्च की दृष्टि है, तो इट मीन्स ये हुआ कि मंगल आपको सपोर्ट करेंगे आपके कार्य व्यवसाय में। हालांकि वहाँ पर शनि वक्री है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर ये मंगल वहाँ पर जो दृष्टि डालेंगे, संपूर्ण दृष्टि उच्च की, तो ये आपके कार्य व्यवसाय में अचानक से कोई बदलाव या उसमें उन्नति या कोई तरक्की या कोई चेंजेस या कोई नया कार्य व्यवसाय तो करने की आपकी योजना बनेगी, और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा संघर्ष तो अधिक रहेगा, थोड़ी मेहनत तो रहेगी, लेकिन आपको उसमें वांछित फलों की प्राप्ति होगी। आजीविका चलाने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है या नौकरी करते हैं, तो वहाँ भी तरक्की उन्नति के योग बनते हैं। ऑल ओवर करियर की दृष्टि से मंगल की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यह आपको थोड़े शुभ फल प्रदान करेगी, और आप यहाँ पर तरक्की उन्नति होने की पूरी संभावना आपकी बनी हुई है। उसके बाद मंगल की 8th दृष्टि आपके 11th हाउस पे, सोर्स ऑफ इनकम पर, वहाँ देवगुरु बृहस्पति भी हैं, और कुंभ राशि तो अभी शनि की राशि है। तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, यह भी आपको फल देगी। अचानक से आपको धन लाभ की प्राप्ति, आपको बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका बंद हो गया था तो आपके पास इनकम के सोर्सेज बनना, आपके पास धन का आगमन होना, या कहीं से बड़े धन की प्राप्ति, आपके बड़े भाई बहन या आपके मित्र वर्ग हैं, वहाँ से लाभ की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा उन्नति और तरक्की में थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, भाग्य स्थान में रुकावट, आपके पिता को अचानक से कोई परेशानी, कोई हेल्थ के डिस्टर्बेंसेस या उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़े मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। तो पिता के साथ कोई मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति मत पैदा होने दें। और आप अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा व्यवधान, थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। आपकी लंबी यात्राएं या कोई धार्मिक स्थान पर जाने की यात्राओं का आपका प्रोग्राम है, तो उसमें थोड़ी जो आपके व्यवधान, परेशानी आ सकती है। वह यात्राएं आपकी पोस्टपोन हो सकती हैं, तो या कैंसिल हो सकती है। और थोड़ी तरक्की उन्नति में थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए। चूँकि कार्य व्यवसाय पर मंगल की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, तो आप उसमें उन्नति भी करेंगे, तरक्की भी करेंगे। थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप डट कर मेहनत कीजिए और अड़े रहिए, क्योंकि मेहनत का फल और परिश्रम का फल, पुरुषार्थ का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर जो लाभ की दृष्टि से हमने बताया, वह भी आपकी अच्छी स्थिति है। और आपके संतान की तरफ से भी जो स्थिति है वह ऑल ओवर आपके ठीक रहेगी। नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति ठीक है। अचानक से तो जो नौकरी लगने के योग बन सकते हैं, थोड़ा संघर्ष तो रहेगा थोड़ा सा,
और थोड़े कंपटीशन की स्थिति आपकी बनेगी, लेकिन आप उसमें थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, और साथ में आप तो इसमें सक्सेस गेन करेंगे, और अचानक से आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे और शत्रु वर्ग से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ स्थिति आपके फेवर में बन रही है, और साथ में कोई ऋण और रोग की स्थिति है तो उससे भी तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो स्थिति ऑल ओवर ठीक है। और लेकिन भूमि में मकान वाहन का कोई तो क्रय विक्रय अगर आप करते हैं, जैसे मैंने कहा, तो थोड़े जल्दबाजी मत करें। हालांकि भूमि मकान वाहन की प्राप्ति के योग बनेंगे आपको, लेकिन उसमें थोड़े व्यवधान, डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। तो एकदम से पैसे का लेन देन मत करें, सामने वाले के ऊपर एकदम विश्वास मत करें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और घर में भी थोड़ा अशांति का माहौल, आपकी माता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब। तो ख़ास तौर से मेष राशि वाले जातकों को अपनी माताजी का, पिताजी का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, और थोड़ा घर में शांति का माहौल बनाए रखें, और अपनी हेल्थ के प्रति आप थोड़े सजग रहें, थोड़े सावधान रहें, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम या ये मंगल का जो राशि परिवर्तन है आपको क्रिएट कर सकता है। देखिए, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली भी मेन होती है। वहाँ अगर ग्रहों की दशा अंतरदशा या मंगल की दशा अंतरदशा ही समझ लीजिए, तो आपके फेवर में, आपके पक्ष में चल रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर वहाँ प्रतिकूल दशाएं आपको देखने को मिल रही और गोचर ग्रह भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, तब थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चिंता, टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उपाय करेंगे। आप क्या करें, ओम गंग गणपते नमः आप 11 बार या 27 बार बोलिए, और एक हनुमान चालीसा का श्रद्धा विश्वास के साथ एक पाठ कीजिए। और अगर हो सकता है तो एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार शनिवार को अंडा मांस मछली मत खाएं, और आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में या घर के ही मंदिर में थोड़ा गुड़ का चूरमा, तो या गुड़ की मतलब रोटी, तो आप जो मीठी रोटी बनाकर, घी में बनाकर उसको आप हनुमान जी का भोग लगाएं मंगलवार को, और उनकी आरती करें, और काली चींटियों को और पक्षियों को आप खिलाते रहें, और पॉसिबल हो तो गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, तो आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए ऑल ओवर तो यह मंगल का जो गोचर है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव लेकर नहीं आएगा, तो इसमें तरक्की, उन्नति दिखाई दे रही है, तो इसलिए आप इसमें तो सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।